हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी शर्तें पूरी नहीं कर सका, तोड़ नहीं सका मैं पुल को। तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, अर्जुन तुम अपनी शर्त जीत गए। अर्जुन ने कहा था हम आत्मदाह कर लेंगे, और हनुमान जी ने कहा था यदि आप का बनाए हुआ पुल हम तोड़ न सके तो तुम्हारे साथ युद्ध में हम तुम्हारे झंडे में हमेशा विराजमान रहेंगे रथ पर। तो आज अपनी शर्तें मानने के लिए हनुमान जी महाराज तैयार हुए। तब प्रभु द्वारिकाधीश ने कहा, आपको रथ के ऊपर हमेशा दंड में विराजमान रहना है और हमारी तरफ मुंह करके तुम देखते रहोगे। हम रथ को हाँकने का काम करेंगे, तुम हमारे दर्शन करते रहना। महाभारत की कथा भगवान वेदव्यास जी लिख रहे तो कह रहे हैं कि एक दिन दुर्योधन ने कर्ण से पूछा कि तुम बाण मारते हो पर असर नहीं दिखता। तो कर्ण जी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं बाणों की वर्षा पूरी ताकत से करता हूं, लेकिन रथ के ऊपर दंड पकड़े एक बंदर बैठा है, उसकी पीठ पर जो बाण जाते हो बाण खंडित हो जाते हैं, और कहीं वो पलटकर ऐसे देख देता है जिस तरफ उधर की सारी सेनाएं पल भर में भयभीत होकर के मैदान छोड़कर भागने लगती है। मैं तो कभी बाण चलाते समय कभी उसकी तरफ देखता ही नहीं हूं कि मुझे भी भय कहीं अपने हृदय में स्थान न ले ले। जबकि भगवान ने रथ पर बैठाने से पहले हनुमान जी को इन शर्तों में बांध दिया था कि हनुमान, ये त्रेता का समय नहीं है, इतने बड़े कलेजे के लोग नहीं हैं। याद रखना, त्रेता का जो काल है, एक व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष की होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 1,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, और द्वापर में 1,000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। तो जितनी बड़ी आयु उतनी बड़ी छाती, उतना बड़ा कलेजा। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु ने शर्त रख दी थी कि रथ पर तुम बैठोगे तो तुम बोलोगे नहीं, तुम ललकारोगे नहीं, तुम गर्जना नहीं करोगे, वरना पूरे महाभारत का युद्ध तो पल भर में खत्म हो जाएगा। तुम्हारी गर्जना को सुन करके लोगों का कलेजा ही फट जाएगा। जब कलेजे फट गया तो जीवित कौन रहेगा, युद्ध का है। पर कर्ण जी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरफ वो दंड पकड़कर बैठा बंदर ऐसे देख लेता है, उधर की सेनाओं में भगदड़ मच जाती है, हाथियां चिघाड़ करके उलटकर भागने लगती हैं। कितना गौरव रहा होगा आंखों में बाप। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज की मुखारविंद से हनुमान जी महाराज के चरित्र को जब हम सुनने बैठे हैं, नंदरानी, कितना अच्छा लगता होगा। ऐसे नहीं कहा गया है कलयुग में कि हनुमत से सर्व सुख करे। जितने सुख की कल्पना हम लोग कर सकते हैं अपने जीवन में गीता बच्ची, उतना सब सुख केवल एक हनुमंत लाल जी महाराज का सेवन करके से। ये जो सेई है ये बड़ा काम का है ना। अंडा
पक्षी सेता है, अंडा पक्षी सेता है। तो जैसे पक्षी अपने अंडे का सेवन करता है, वैसे ही जब आप हनुमंत लाल जी महाराज का सेवन करोगे, इतनी चिंता आपको हनुमान जी महाराज की होनी चाहिए कि अंडा जब तक फूटे ना तब तक पक्षी उसका सेवन करता है। अंडा जब तक फूटे ना तब तक समुद्र में रहने वाला कछुआ, समुद्र की गहराई में रहकर समुद्र के किनारे बालू में अंडा देने वाला कछुआ वहीं से अंडे का सेवन करता है। और अंडे का जो सेवन करता है, वो अंडा जब फूटता है तब फूटकर वो इधर उधर नहीं जाता, सीधा भागता हुआ अपनी मां के पास जाता है। मार्ग में कितने भी व्यवधान आए, यूं यूं करता हुआ वो मां तक पहुंच ही जाता है। बाप जरा ठीक से समझना, जैसे समुद्र की गहराइयों में रहकर कछुआ अपने अंडे का सेवन करता है, वैसा ही कुछ गुरु अपने संसार में रहकर अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का सेवन करता है। वैसा ही बिल्कुल रहता है वो सागर में, गहराई में, समुद्र संसार में, लेकिन सेवन करता है वो तलहटी पर रहने वाले अपने अंडे का। ऐसे सतगुरु इसी प्रकार सेवन करता है। हनुमान जी महाराज का सेवन हमको आपको ऐसा ही करना चाहिए। हमारी स्मृति में गुरु हो और गुरु की स्मृति में उसका शिष्य हो, तभी तो ये पंक्ति गाई गई है बड़े प्यार से। सभी लोग गाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय जय कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज हमारा आपका सेवन करते हैं और हमको आपको उनका करना चाहिए। गुरु शिष्य की यही परंपरा है कि शिष्य रूपी अंडा, गुरु रूपी कछुआ अपने संसार में रहकर उसका स्मरण करता रहे, तो निश्चित रूप से वो कछुआ अंडा कछुए का रूप लेकर एक दिन वह अपने गुरु को मिलने चल पड़ता है।
संसार के सभी सुख हनुमान जी में निहित कर दिए गए हैं। संसार को चाहिए अष्टसिद्धि, संसार को चाहिए नवनिधि, और ये सब का अधिकार इस घोर कलयुग में हनुमान जी में निहित है।